Welcome again, dear student. Today I am going to take another very important reaction from the again very important chapter aldehydes and ketone. And the reaction is Michael addition in connection with a Nobel Prize winning reaction, the Robinson annulation. तो आज जैसा कि मैंने बताया माइकल एडिशन एंड रॉबिन्सन एनुलेशन जो कि नोबेल प्राइज विनिंग रिएक्शन है उसको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं आपको। माइकल एडिशन अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो यू कैन से इट्स अ बिग सेक्शन ऑफ रिएक्शंस। एक रिएक्शन सेवरल रिएक्शंस का सेक्शन है। माइकल एडिशन को डिटेल में समझने से पहले वी शुड हैव सम लिटिल आइडिया ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑपरेटिंग इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होगा उसका मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देने जा रहा हूं। देन ऑफ कोर्स आई विल मूव टुवर्ड्स माय टॉपिक जो कि मैंने बोला है। इट इज माइकल एडिशन फॉलोड बाय रॉबिन्सन एनुलेशन। So we have got nucleophilic addition of alpha beta unsaturated carbonyl compounds. So what happens? We have got this alpha beta unsaturated carbonyl compound और जब इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो हमें यहां पर दो प्रोडक्ट मिलते हैं। वन इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, द डायरेक्ट एडिशन और 1,2 एडिशन, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इन जनरल। आप चाहे एल्डिहाइड कीटोन्स की कोई भी रिएक्शंस ले लें, ट्रेडिशनल रिएक्शंस जो डायरेक्टली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पर बेस्ड है, हर एक की अपनी केमिस्ट्री है। लाइक रिएक्शन विद HCN साइनोहाइड्रीन्स बनते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्ट्स बनते हैं। रिएक्शन विद वाटर वी हैव गॉट स्टेबल हाइड्रेट्स, देन रिएक्शन विद अल्कोहल और रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट। and then we have got some special reactions like aldol reactions, 578 aldol reactions है, then उनका extension है Perkins, Knoevenagel, Claisen, Schmidt, of course. Claisen is a different reaction, that is of acid derivatives. And then we have got some seemingly different reaction like Cannizzaro reaction, then आइडोफॉर्म टेस्ट, वेटिंग रिएक्शन, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। घूम फिर कर हम अगर देखें चाहे ये आपकी कोई भी रिएक्शंस है,
इवन एल्डोल, कैनिजारो, घूम फिर कर जो एल्डिहाइड कीटोन की कैरेक्टरिस्टिक मैकेनिज्म है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को ही फॉलो करते हैं. So this is the direct reaction, the characteristic reaction of aldehydes and ketones जो कि हम देखते हैं. This is the expected product, this one. एक unexpected product भी यहाँ पर हमें मिलता है, and that is known as 1,4 addition or conjugate addition. अगर इसको easy words में हम देखना चाहें तो जो पहला हमारा expected product है, that is direct addition, जो कि एल्डिहाइड कीटोन्स की कैरेक्टरिस्टिक मैकेनिज्म हमें अच्छी तरीके से पता है कि जो एडक्ट है, इसमें न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से अटैच होता है एंड द इलेक्ट्रोफाइल अटैचेस ऑन द ऑक्सीजन एंड फाइनली इट इज द एडिशन ऑन कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इन ऑल द केसेस, जैसा कि मैंने अभी नाम लिया था. तो एक तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, डायरेक्ट एडिशन कहते हैं, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हमें मिल जाता है. एक हमें अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिलता है एंड in this unexpected product the addition takes place on this double bond. The nucleophilic part will attach on this carbon, more exposed carbon, and the electrophilic part will attach on this carbon. This is unexpected product, that is 1,4 or conjugate addition. अगर थोड़ा बहुत आइडिया हम मैकेनिज्म का लेना चाहें कि what will be the some idea of the mechanism operating, तो मैं तेजी से आपको कुछ आइडिया दे रहा हूँ so that we should move towards our targeted reaction, that is Michael reaction. What happens, as we know that in the case of the characteristic mechanism of aldehyde and ketones, at the instance of firstly the attack by nucleophile, the electromagnetic effect takes place towards oxygen in the traditional reaction. But in this case we have got two nucleophilic centers. One is this one and another is this one at the instance of nucleophilic attack. If attack occurs on this carbon and finally the workup with the electrophile is going to give you the traditional 1,2 product. And if attack occurs on this nucleophilic center, then the workup by this electrophile on this oxygen will give you actually 1,4 product, that is 1, 2, 3, 4 nucleophile here, electrophile in this carbon, and finally it is comes up to the case of ketoenol tautomers, which transforms into a more stable keto product. So this I have given you some idea of the mechanism operating. Another very important aspect related to this nucleophilic addition of alpha beta unsaturated carbonyl compound is if you have got strong nucleophiles like Grignard reagent, RNGX, or lithium aluminum hydride, the modern variant of Grignard reagent, that is organolithium, etc. Then it has been seen that these strong nucleophiles used to give 1,2 addition, whereas in the case of weak and oblique or bulky nucleophiles, आप weak nucleophile ले लें या bulky ले लें या दोनों ही हो, in that case it is observed that 1,4 addition will occur, is the major product, you can say. Like weak nucleophiles, like you have got cyanides, thiols, amines, halides, and if it is bulky also, that the product has a steric bulk, then the 1,4 reaction will compete with this 1,2 addition and will be the major product. अगर इसके भी कुछ reasons पर जाना चाहें तो through the mechanism we can easily relate the reasons for this 1,2 addition and 1,4 addition in the case of strong nucleophile and these weak and bulky nucleophiles. They can be related to kinetics versus thermodynamic control through reversible and irreversible reactions. Which is going to win, either reversible reaction or the
irreversible reaction. So we have got certain reasons for this also. तो फाइनली अगर सीधी बात पर मैं आऊं तो ये याद कर लीजिए कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल like Grignard reagent, lithium aluminum hydride leads to 1,2 addition, whereas weak or bulky nucleophile leads to 1,4 addition. Now चलते हैं अब अपने आज के टॉपिक पर, and that is Michael addition. Michael addition. Okay. Michael addition officially is again the nucleophilic addition of alpha beta unsaturated carbonyl compound, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है. If the nucleophile is enolate, mind you, if the nucleophile is enolate, then all the additions of alpha beta unsaturated carbonyl compound falls under the category of Michael reaction, sometimes also known as Michael addition, which leads to 1,4 addition. Particularly the best nucleophiles which work in Michael addition, or the nucleophile which are best for the Michael addition are the enolates. ध्यान से सुन लीजिएगा. Are the enolates which are flanked by 2 electron withdrawing groups. They works best for Michael addition, leading to 1,4 addition. Finally, the product is 1,4 addition. So we have got the reaction as alpha beta unsaturated carbonyl compounds, then of course these are the substrates, and the attacking reagent is the nucleophile, and it is enolate, of course, and the best are flanked by 2 electron withdrawing groups in the presence of course, strong base. And the final product of Michael addition is 1,5-dicarbonyl compound. Another carbon to carbon bond formation reaction, highly important. Carbon to carbon bond formation reactions are highly important for the mankind, for the synthetic chemist, जो कि mankind expect करती है from different chemist. So this is another important reaction, like Aldol reaction, which is again the carbon to carbon bond formation reaction. Alpha beta unsaturated carbonyl compounds can be many compounds, like it may be alpha beta unsaturated ketone, it may be alpha beta unsaturated aldehyde, it may be alpha beta unsaturated amide, it may be alpha beta unsaturated ester, and so on. That's why I am saying it is a section of many reactions. Similarly, we have got many
enolates which can be flanked by two carbonyl groups, two electron withdrawing groups. Of course carbonyl groups are best. बहुत सारे इसमें केसेस हो सकते हैं. It may be you can say this is dialdehyde. It may be diketone, or it may be ketoaldehyde. It may be ketoester, or maybe ketocyanide. So there are several cases. तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, enolate will be developed from this methylene group. जैसा कि हम जानते हैं एल्डोल केमिस्ट्री की ये कैरेक्टरिस्टिक है. ये जो आपका मिथलीन ग्रुप है एडजेसेंट टू कार्बोनिल ग्रुप, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक और यहीं से इनोलेट आयन डेवलप होता है. दैट इज द बेसिस ऑफ द बेसिक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इन द केस ऑफ एल्डोल रिएक्शंस. उसी का ये एक्सटेंशन है. So now you can see the enolate is going to develop from this methylene group, which is flanked by two very strong electron withdrawing groups. So there are so many attacking nucleophiles, and similarly we have got many reactants. एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने पहले बोला था कि जब इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पर द इनोलेट विच इज फ्लैंक्ड बाय टू कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट करेगा, देन 1,4 एडिशन will take place. So Michael addition leads to 1,4 addition and the final product is 1,4 dicarbonyl compound, which can be easily understood by the mechanism, because when the enolate is developed from this methylene group, then obviously it is a poor base due to delocalization of that negative charge on the two electron withdrawing groups. And clearly you can observe the size of this enolate, the nucleophile. It's very big. So weak as well as bulky nucleophile, as I have earlier told you, is going to give the 1,4 addition. एक रिएक्शन को एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूं. Here we have got the various reactants and the possible nucleophiles, the enolates. This is alpha beta unsaturated carbonyl compound reacts with, for example, I am going to take the ketoester, strong base, of course, methoxide ion. Then it is a workup by proton in the last step, as mechanism suggest. एक बहुत खास बात है, इसे और ध्यान रखिएगा. If the electron withdrawing group taken by you is ester, then the strong base taken in this Michael addition should always be the leaving group of ester, so as to finish the characteristic reaction of acid derivative. ये ध्यान रखिएगा. चलिए, तो अब अगर इसके मुझे एडिशन को, इस रिएक्शन को प्रेडिक्ट करना है, इन दैट केस मैं आपको बता चुका हूं 1,4 एडिशन इज द एडिशन finally which occurs on this polyphenic
बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड पर एडिशन होगा। तो बड़ी आसानी से आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। Here is the methylene group which is going to develop a enolate ion, of course by the strong base। तो आप इसको प्रेडिक्ट कैसे करेंगे? ये जो यहां से इनोलेट बनेगा, जैसा कि मैं बता चुका हूं, दिस इज गोइंग टू एड ऑन द मोर एक्सपोज्ड इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से इस तरह लिखते हैं कि ये जो कार्बन है ये अटैच होगा इस बीटा कार्बन पर, being the bulky size obviously will attack on the more exposed carbon, less steric hindrance, and here comes the hydrogen। और ये हाइड्रोजन जैसा कि मैंने बताया था which occurs in the case of 1,4 addition, this hydrogen is going to finally attach on this alpha carbon। The reason मैंने बताया था कि वो कीटो इनोल टॉटोमराइजेशन की वजह से फाइनली दैट हाइड्रोजन कम्स हियर। अब इसका प्रोडक्ट आराम से हम लिख सकते हैं। सो वी हैव गॉट दिस CH2, इस पार्ट को हम यहां जोड़ देते हैं। ये वाला हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा and this is the final product of Michael addition। You can easily observe this is 1 2 3 4 5, it is 1,5-dicarbonyl compound। We have got another, अगर आप दूसरी साइड से देखना चाहें 1 2 3 4 5, so this is 1,5-dicarbonyl compound। इस तरीके से आप डिफरेंट रिएक्शंस के फाइनल जो इसमें रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे उनके फाइनल प्रोडक्ट को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इन द केस ऑफ माइकल एडिशन। चलिए अब मैं आ रहा हूं इस लेक्चर के सेकंड पार्ट पर, एंड दैट इज रॉबिन्सन एनुलेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया है, दिस इज अ नोबेल प्राइज विनिंग रिएक्शन, और बड़ा सिंपल सा और बड़ा यस जेन्युइन रीजन भी है। एनुलेशन इज टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एनुलस दैट कम्स फ्रॉम अ रिंग फॉर्मेशन। तो एनुलेशन से मतलब है रिंग फॉर्मेशन। एक्चुअली दिस रॉबिन्सन एनुलेशन attaches to carbon to carbon bond formation reactions। What happens कि the natural products जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, they are highly important products। अब नेचुरल प्रोडक्ट्स को डुप्लीकेट अगर आपको करना है, सिंथेटिकली डेवलप करना है, तो यू नीड अ मेथड, एंड इन मैक्सिमम ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स they have got many rings, many fused rings, they are actually polycyclic compounds। तो बहुत सारी रिंग्स फ्यूज करके उस टाइम तक हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं था कि हम उन बेहतरीन नेचुरल प्रोडक्ट्स के डुप्लीकेट्स बना सकें। दिस इज रॉबिन्सन एनुलेशन इज दैट एक्सीलेंट रिएक्शन जो कि पॉलीसाइक्लिक रिंग्स डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है। दैट्स वाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। And I'm again predicting, since the Nobel Prize winning reaction and the highly important reaction leading to a great service of mankind, this has got a very high probability to come in IIT JEE Advanced। मैं आपसे कह चुका हूं कि घूम फिर कर हम वही पढ़ते हैं और वही इंपॉर्टेंट होता है जो फाइनली मैनकाइंड के लिए यूजफुल होता है। Now let us see the Robinson annulation।
Robinson annulation. Robinson annulation is actually Michael addition coupled with intramolecular aldol condensation. Let me take some example. The first step of the reaction Robinson annulation is of course Michael addition. देखिए जरा ध्यान से, this is the reactant alpha beta unsaturated carbonyl compound and this is the enolate, the traditional enolate, the methylene group adjacent to carbonyl group. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिस माइकल एडिशन लीड्स टू 1,4 एडिशन, तो 1,4 एडिशन को प्रेडिक्ट करने का सबसे सिंपल तरीका मैं पीछे बता चुका हूं. यू हैव गॉट दिस हाइड्रोजन, ये जो अल्फा कार्बन है ये मोर एक्सपोज्ड बीटा कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा, इसका अल्फा कार्बन इसके बीटा कार्बन से, एंड दिस हाइड्रोजन इज गोइंग टू अटैच विद द अल्फा कार्बन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड. ये आ गया हमारे पास यहां पर 1,4 एडिशन का जो प्रोडक्ट है दैट इज 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, सॉरी 1,5. This carbon is attached with this carbon. We have got CH2, then again next CH2, then we have got carbonyl group, and then this is the methyl group. One, two, three, four, five. 1,5 dicarbonyl compound is the final product of this example. So up to this step, it is Michael addition. Now, you can clearly observe that we have got two carbonyl groups within the same molecule, and in the presence of strong base, it leads to intramolecular aldol condensation. जैसा कि बहुत अच्छी ट्रिक मैं बता चुका हूं और बड़ी आसानी से हम इस इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ वन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप विल अटैच टू द कार्बोनिलिक ऑक्सीजन ऑफ अनदर कार्बोनिल ग्रुप एंड द अल्फा कार्बन विल अटैच विद द carbonylic carbon of another carbonyl group to give the first step of aldol reaction, that is aldol addition. The product is aldol itself. And we know that in the second stage of aldol condensation there is a heating of this aldol product leads to dehydration. Finally, in the easy words, in the easy method, we can demonstrate this. Although we have got a very good mechanism of this reaction, we can eliminate water molecule from this part so as to give
the final product of aldol condensation. The conjugation system has been developed, the driving force for this final dehydration reaction. आप देख सकते हैं इस तरीके का बाइसाइक्लिक 2 रिंग्स 6 मेंबर्ड रिंग्स फ्यूज्ड होके जो प्रोडक्ट बना है. नॉर्मल मेथड्स के थ्रू इस प्रोडक्ट को बनाना आसान नहीं है. सो दिस इज रॉबिन्सन एनुलेशन which includes Michael addition and intramolecular aldol condensation. Thank you, dear students.